कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं व्यवस्था करवा दूंगा मेरे बच्चे, व्यवस्था हो रही है और मैं करवा भी दूंगा, तुम चिंता मत करो, व्यवस्था हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम चलो तो सही, करो तो सही, तुम आगे बढ़ो तो सही, सारा सब कुछ हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। बस तुम आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। और सुनो मेरी बात, जब भी प्रार्थना करते हैं ना मेरे बच्चे, जब भी प्रार्थना करो मेरे आगे, तो उसमें कोई नकारात्मक शब्द मत इस्तेमाल किया करो और ना ही किसी के लिए कोई बुराई, किसी के लिए कुछ भी बुरा मत मांगा करो। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत भोले हो, बहुत प्यारे हो, बहुत नादान हो, तुम कह देते हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब भी प्रार्थना करो अच्छा ही बोलो, अच्छा ही करो। अगर तुम्हें कोई इंसान पसंद नहीं है ना, तो उसके बारे में कुछ बोलो ही मत। बस इतना कहो कि उसे सद्बुद्धि दो, उसे अच्छा करो, उसकी बुद्धि पलटो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि कोई इंसान गलत हो सकता है क्या? कोई भी इंसान हो, चाहे वो कितना बुरे से बुरा क्यों ना हो, क्या वो इंसान बुरा हो सकता है? नहीं ना। बुरा क्या है? उसकी सोच। तो उसकी सोच को बदलने के लिए मुझसे प्रार्थना कर सकते हो, मुझसे प्रार्थना करो। लेकिन किसी के बारे में गलत सोचना कि उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, ये गलत बात है मेरे बच्चे, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? तो आगे से ऐसा मत करना, ठीक है मेरे बच्चे? और सुनो, जो फैसला तुम लेने जा रहे हो मेरे बच्चे, क्या तुमने उसे सोच लिया है एक बार? जल्दबाजी में देखो कोई भी फैसला मत लेना, पहले सोच लेना, समझ लेना, क्योंकि ये फैसला तुम्हारा है और ये फैसला कोई 2 या 3 दिन का नहीं है मेरे बच्चे, ज़िंदगी भर का है। तो फैसला लेने से पहले सोच लेना, समझ लेना, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें कदम उठाना है, संघर्ष करने हैं, मेहनत करनी है। क्या कर पाओगे? पहले अपने आप से पूछो, दुनिया से मत पूछना, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें सलाह देगी, लेकिन तुम अपने मन से, अपने दिल से पूछो, अपने आप से पूछो, क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? कर पाओगे तो बताओ, और अगर नहीं है तो वो कदम मत उठाना जो आगे चलकर तुम्हें तकलीफ़ दे, तुम्हें परेशान करे। सोच समझ कर करना, जो भी करना हो सोच समझ कर ही करना मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात, ये रंगों से तुम भेदभाव क्यों करते हो कि तुम्हें काले कपड़े नहीं पहनने, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने? सुनो मेरी बात, कोई भी रंग चुन लो, कोई भी रंग चुनो, सारे रंग मेरे ही बनाए हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि काला रंग मैंने नहीं बनाया या सफ़ेद रंग मैंने नहीं बनाया? क्या नहीं बनाया मैंने? तो तुम इन वहमों में क्यों जाते हो मेरे बच्चे, कि तुम वहमों में इतना मत जाओ कि परेशान हो जाओ, मत जाओ। ये दुनिया है और दुनिया तुम्हें हर तरीके से रोकेगी, टोकेगी, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं। तुम निडर हो मेरे बच्चे, बेखौफ हो और बेफिक्र रहा करो ना, वहमों से दूर रहा करो, मत सोचा करो कुछ भी। और जब भी तुम्हें लगे ना कि तनाव महसूस हो रहा है, तुम्हें कुछ ज़्यादा अधिक सोच आ रही है, कुछ गलत चीज़ों की तरफ तुम्हारी सोच जा रही है ना, तो तुम तुरंत में ना मेरा नाम जाप लगा लो या फिर तुम मेरे भजन सुन लो। मेरे भजन सुनोगे ना तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, अच्छा महसूस करोगे तुम। और सुनो, खाटू श्याम आने का मन है तुम्हारा तो फिर आ जाओ ना मेरे बच्चे, क्यों परेशान हो इतना? जिस चीज़ के लिए परेशान होना, जो परेशानी है वो तुम्हारी वहीं से आकर ख़त्म होगी, जो परेशानी है वहीं से आकर तुम्हारी झोली भरेगी, तो वहाँ पर आ जाओ, मत हो परेशान, वहाँ आ जाओ और आशीर्वाद लेकर चले जाओ। वहीं से मैं तुम्हारी झोली, ढेर सारी झोली भरकर भेजूँगा, ठीक है? आ जाओ, वहाँ तुम्हारा खाटू जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हारे आगे पीछे करते हैं, बहुत मीठी ज़ुबान में तुमसे बात करते हैं। तो सुनो, वैसे लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो लोग हैं जो मतलब के लिए तुम्हारे आसपास है। तो तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुमसे मतलब निकाल रहा है। ये तुम्हें समझना होगा भली भांति मेरे बच्चे, बिल्कुल समझना होगा। और सुनो, अपनी संगति बदलो मेरे बच्चे। कैसी संगति में रह रहे हो तुम? तुम्हें अपनी संगति बदलनी चाहिए मेरे बच्चे। ये संगति अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। जब तक तुम इस संगति को नहीं बदलोगे ना, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएंगे, ज़िंदगी ऐसी रहेगी। और तुम अगर ये सोचो कि जीवन में परिवर्तन आ जाए तो कैसे आएंगे बताओ ना? तुम कुछ भी बदलना ना चाहो अपनी तरफ से और तुम ये चाहो कि मैं बदल दूँ, तो ऐसा संभव नहीं होता ना मेरे बच्चे।
कुछ चीज़ें तुम्हें खुद से करनी होती हैं, कुछ कर्म तुम्हें खुद से करने होते हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें खुद से करनी होती हैं, कुछ कर्म तुम्हें खुद से करने होते हैं, और कुछ मैं करता हूँ। कुछ तुम्हारे हाथ में है, कुछ मेरे हाथ में है। जब तक तुम नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी पहल तुम्हारी होनी चाहिए, सबसे पहल तुम्हारी ही होनी चाहिए। तुम बढ़ोगे तो मैं बढ़ूँगा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। तुम्हारे मन में होना चाहिए, सब हो जाएगा। और सुनो, ज़्यादा मायके जाना बंद करो मेरी बच्ची। बहुत ज़्यादा मायके जाती हो तुम, बहुत ज़्यादा। देखो, मायके जाओ, माता पिता को पूछो, अपने परिवार को पूछो, अच्छी बात है, लेकिन हर बार जाना और महीने में कितनी बार जाना और हर महीने जाना, ये भी गलत है। फिर तुम कहते हो कि ससुराल वाले गलत बोल रहे हैं, गलत चीज़ें इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। हर बार जाना, हर महीने जाना, ये गलत है मेरे बच्चे। इसमें थोड़ा सा सुधार करो। जाओ, मना नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ है, लेकिन समय से काम को देखते हुए कि तुम्हारे घर में काम पड़े हुए हैं, तुम्हारे घर के काम हैं और तुम बाहर जाकर काम कर रही हो। अब तुम्हारा घर वो नहीं, तुम्हारा घर ये है। अब तुम्हारा घर अपना ये है, पराया वो है, क्योंकि तुम उस घर से पैदा ज़रूर हुई हो, लेकिन है तुम्हारा घर ये। तुम्हें इस बात को समझना होगा, चाहे तुम समझो अब या बाद में, समझना तो होगा तुम्हें। मैं जानता हूँ कुछ लोगों की बातें ना तुम्हें तीर की तरह चुभ गई हैं। कुछ ऐसी बातें थी जो बाण की तरह आकर तुम्हारे सीने में लग गई हैं। तो जाने दो ना मेरे बच्चे, उस बात का जवाब अभी देने का कोई भी मतलब नहीं। उस बात को शांत हो जाओ, उस बात को अभी बिल्कुल भी मत करना। जब सही समय आएगा ना, तब मैं तुमसे कहूँगा कि उस बात को करो, तब करना। लेकिन अभी के लिए शांत हो जाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल शांत हो जाओ। और सुनो, अगर तुम्हारा बच्चा तोतलाता है, तोतला बोलता है, ढंग से बोल नहीं पाता ना, तो तुम उसे मेरा स्नान जल पिलाओ और रोज़ मेरा नाम जाप करवाने की कोशिश करो। और उस बच्चे को ना हरी मिर्च खिलाने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी ज़ुबान ठीक होती चली जाएगी और वो एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छे से बात करेगा, ठीक है। और सुनो, तुम्हारी कीमती चीज़ मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं मेरे बच्चे। तुम्हारी कीमती चीज़ तुम तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी अमानत कहीं और जाए, किसी और के पास जाए। तो तुम संभाल लो उसे, वो तुम्हारी है, तुम संभाल लो उसे। मुझे मालूम है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन वो तुम्हारी थी इसलिए मैंने तुम्हें दी। अगर वो तुम नहीं लेते ना, तो कोई और ले लेता, किसी और की नज़र थी उस पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखो मेरे बच्चे, ध्यान से, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, भरपेट खाना खाकर उठते हैं, ये नहीं कि तुम खाना खाते खाते बीच में से उठ के चले गए। कोई फ़ोन आया या किसी ने तुम्हें आवाज़ लगाई तो तुम खाना छोड़ देते हो, ये बहुत गलत बात है। खाना पूरा ख़त्म किया करो मेरे बच्चे। ये तो अन्न का अनादर हुआ ना कि बीच में तुमने खाना छोड़ दिया, ये गलत बात है। खाने को पूरी तरीके से खाया करो, बैठा करो, आराम से खाया करो, क्योंकि खाना बीच में नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। इस बात को समझना, अगली बार से अन्न का अनादर नहीं होना चाहिए। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें मैं समझा सकता हूँ कि अन्न का अनादर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और उतना ही थाली में लो जितना खा सको। और सुनो, जो तुम्हारे पास आया है ना मदद के लिए, उसकी मदद कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि वो बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हारे पास आया है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर कि तुम उसकी मदद करोगे। और उस बच्चे को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है कि तुम उस मदद को करने में सक्षम हो, तो उसे मना मत करना। मुझे मालूम है कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करना उसकी मदद करना, क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। तो तुम उसकी मदद करो मेरे बच्चे, तुम उसकी मदद करो, और तुम्हारे अलावा ना कोई और मदद नहीं कर सकता। और मैं जानता हूँ तुम इस सेवा को निभाओगी, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। क्योंकि मैं उसी बच्चों के पास भेजता हूँ जहाँ मुझे मालूम है कि ये मेरा बच्चा मेरी बात सुनेगा, मेरा आदेश मानेगा और करेगा। मुझे खुशी मिलती है ऐसे बच्चों से, और मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद। खूब फलो फूलो मेरे बच्चे, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।